नमस्कार। मैं दयाशंकर मिश्र। इलाहाबाद में कुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे। पहली नज़र में जब आप यह सब खबरें सुनते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आपको लगता है धर्म की जय जयकार हो रही है। धर्म की इससे बड़ी जय क्या होगी कि योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक कुंभ में हो रही है। धर्म की इससे बड़ी जय क्या होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आस्था की डुबकी लगाने कुंभ पहुंच रहे हैं। इन सब में कुछ भी आपको गलत नजर नहीं आता, क्योंकि मीडिया ने आपको ऐसा ही बना दिया है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री मुसलमान हैं तो क्या उनकी कैबिनेट की बैठकें मस्जिद में होनी चाहिए? बात सुनकर आपको थोड़ा झटका लग सकता है। इसे लगने दीजिए, आपके विवेक के लिए अच्छा है। तो क्या इस खबर का एक दूसरा मतलब है कि अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी कैबिनेट की बैठक मस्जिद में करना चाहें तो आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे? आपको नहीं लगेगा कि संविधान का क्या हुआ? हमारे देश में ऐसा ही माहौल है कि धर्म की चक्की में संविधान को पीसने की पूरी तैयारी चल रही है। आपके विवेक का हरण किया जा चुका है, इसलिए आप सवाल पूछते ही नहीं। आपकी स्क्रीन पर अखबारों की यह जो कतरनें आ रही हैं, यह बता रही हैं कि आज योगी कैबिनेट की बैठक कुंभ में होने जा रही है। कोई सरकार अपनी बैठकें, अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स किसी धर्म विशेष के आयोजन में कैसे कर सकते हैं? किसी धार्मिक परिसर में यह सब कैसे हो सकता है? लेकिन पूरे देश में एक लोकप्रियतावाद का एक ऐसा माहौल है जहां लोकप्रिय होने की रातों रात कोशिश की जाती है। बड़े से बड़ा नेता यही बताने की कोशिश में लगा है कि वह कितना धार्मिक है, और अब जब बात योगी आदित्यनाथ की हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इन प्रतीकों का कितना ज्यादा महत्व है। आप यही सवाल सोशल मीडिया पर कहीं पूछ करके देखिए कि क्या उमर अब्दुल्ला को मस्जिद में कैबिनेट की बैठक नहीं करनी चाहिए, और आप देखेंगे कि कैसे आईटी सेल और पूरा सरकारी तंत्र आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। आपको देशद्रोही कहा जाएगा और ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा जिन्हें आजकल ट्रोल कहा जाता है। तो आप देखें कि कैसे आपके दिमाग में सवाल आने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि यही सही है। पूरा मीडिया योगी जी के गुणगान में लगा है। अब बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए 5 फरवरी का दिन चुना है कुंभ में डुबकी लगाने के लिए? इसे भी मीडिया सवाल की तरह आपके सामने लेकर नहीं आता है। मीडिया इसे मोदी जी की धार्मिकता के रूप में आपके सामने लेकर आता है, प्रधानमंत्री की जय जयकार के रूप में लेकर आता है। आपको लगता है प्रधानमंत्री सच्चे हिंदू हृदय सम्राट हैं। अपनी इतनी व्यस्तता से वह मौका निकालकर, समय निकालकर डुबकी लगाने आ रहे हैं। आपको याद है किस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री 18 मई को केदारनाथ पहुंच जाते हैं। लगातार मतदान के पहले 19 मई को मतदान होना था, और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन तक कैमरों के सामने बने रहते हैं। पूजा अर्चना करती हुई उनकी तस्वीरें घर घर में पहुंचाई जाती हैं।
हर टीवी चैनल पर मोदी जी ही पूजा करते नजर आते हैं। चुनाव आयोग के पास विपक्षी दल जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव आयोग केवल शेर व शायरी में अपनी पूरी शक्ति लगाता है, पूरी क्षमता लगाता है, वह कोई सवाल नहीं करता। तो इससे कैसा माहौल बनता है 2019 में हम देख चुके हैं। उसके बाद 2024 में भी मतदान के ठीक पहले प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पहुंच जाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया गया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ही मतदान के पहले तक आपके दिमागों में घूमते रहते हैं। टीवी चैनलों, व्हाट्सएप से होते हुए आपको लगातार बताया जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री आध्यात्मिकता के सहारे देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी छवि निर्माण में बेहद कुशल हैं। उनके छवि निर्माण और उनकी इमेज मेकिंग की क्षमताओं का कोई मुकाबला नहीं है। यह मुकाबला हो भी नहीं सकता जब उनके साथ भारत का विशाल मीडिया खड़ा हो, जिसे आप गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। क्या यह संविधान का अनादर नहीं है कि प्रधानमंत्री स्वयं आचार संहिता का तरह तरह से उल्लंघन करते हैं? चुनाव आयोग इस पर कुछ भी नहीं बोलेगा। वह अभी से शेर व शायरी लिखने में लग जाएगा, ताकि जब बिहार के चुनाव हों इस वर्ष के अंत में, तो आपको बता सके कि उसने दिल्ली चुनाव में कितना शानदार काम किया था। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। आपकी स्क्रीन पर यह जो दूसरी खबर आ रही है, यह खबर भी आपको अखबारों में दिखाई सुनाई नहीं देगी, टीवी चैनलों पर तो कहीं भी नहीं आएगी। आप देखिए किस तरह से ट्रंप ने सत्ता में आते ही 18,000 भारतीयों को, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रहते हुए पाए गए हैं, उनके निष्कासन की बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोग गुजरात के हैं। गुजरात में जहां विकास की इतनी बड़ी आंधी चल रही है, क्यों गुजरात से इतनी बड़ी संख्या में लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अवैध तरीके से रहते हुए पकड़े जाते हैं? क्या इन 18,000 लोगों को भारत लाकर दंडित नहीं किया जाएगा? कि जब भारत में पकड़ पकड़ कर नौकरियां दी जा रही हैं, जबरन नौकरियां दी जा रही हैं, उद्योग धंधे लगवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तब यह लोग आखिर क्यों अमेरिका जाकर मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं? अपने आसपास उन सवालों को खोजिए जिन पर मीडिया मिट्टी डालने की पूरी पूरी तैयारी करके रखता है। तो आप देखें कि कैसे सवालों को दूसरी शक्ल दे दी जाती है और कैसे आपको दिखाई नहीं देता कि धर्म की चक्की में गर्दा उड़ाकर संविधान को आपके सामने से ओझल किए जाने की पूरी कोशिश हो रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम उन सवालों को आपके पास लाने में सक्षम बने जिनकी इस वक्त लोकतंत्र और आपको ज़रूरत है। नमस्कार।